हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को आज इंग्लिश ग्रामर का सेकंड क्लास है। इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 जो है द सेंटेंस, उसका पार्ट 1 मैं आपको दे चुकी हूँ। पार्ट 1 में वीडियो जो बनाया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की है। ये जो वीडियो है इट इज़ अबाउट अनदर पार्ट ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 5th एंड 6th में जो स्टडी किया है वो ये था कि सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बना होता है। सेंटेंस फ्रेम जो किया जाता है प्रॉपरली, ग्रामरली जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है, बता सकते हो कोई? सोच के बोलना, सोचना थोड़ा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि सेंटेंस जो है आपका सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से मिलके बनता है। प्रेडिकेट क्या होता है वो पता होना चाहिए एंड सब्जेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों से मिलके सेंटेंस बनता है। अब आप लोग बोलोगे मैम हमने कभी कभी ये भी पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये सब से मिलके एक सेंटेंस बनता है, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हर जगह है ही, प्लस जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है उस प्रेडिकेट में ही हमारा बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी बाकी सारी चीज़ें? जो मैंने अभी कही कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है सेंटेंस में, वो सब मिलके किस में आ जाता है? प्रेडिकेट में आता है। तो इस तरह से हम देखें तो सब सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेंटेंस के मेन पार्ट्स कौन से हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, वो क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ जी, तो जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है। बात किसके बारे में होती है? कोई भी पर्सन होगा, कोई भी थिंग होगी, कोई एनिमल होगा, कोई बर्ड होगा, इनके बारे में बात हो रही है ना। जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो वापस से देखिए वही दे रखा है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको डेफिनेशन दी थी सेंटेंस की। अगेन दिया हुआ है सेम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। पूरा मीनिंग प्रॉपर उसका निकलना चाहिए और कंप्लीट प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर मतलब जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ अगर उसमें होता है जैसे प्रपोजिशन वगैरह, तो वो सही जगह पे सब चीज़ें जब लग जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रेम्ड सेंटेंस, ठीक है। और इसके अगेन एग्जांपल दिए हुए हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मनोहर इज़ द कैप्टन ऑफ टीम, ठीक है। दिल्ली एंड मनोहर ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट बता रखा है आपको, सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में आपको दे रखा है। अच्छा, 6th और 5th में जो आप लोगों ने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े हैं और अब जो आप 7th में सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, आप सोचते होंगे ना कि ग्रामर में क्यों हम रिपीट सेम ही हमारे चैप्टर्स के टॉपिक होते हैं। क्यों होते हैं? कि होता वही चीज़ है, उसको थोड़ा सा जब हम अंदर डिटेल में जाते जाएंगे ना तो वो समझना आपकी जो क्लास है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। आप 7th क्लास में आ गए, आपको थोड़ा सा और उसके डिटेल में जाना पड़ेगा, अंदर अंदर उसके तह में, उसके अंदर डूबना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन। अब आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझोगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखो यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट ईदर डज द वर्क और अबाउट whom या which समथिंग इज स्टेटेड। सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने पहले ही बोला, कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होते हैं? किसी का भी नाम ले लो तो वो नाउन हो गया। डॉग की बात कर लो, कैट की बात कर लो, शीला की बात कर लो, राधा की बात कर लो, विकी की बात कर लो, आपकी क्लास में से कोई भी नाम ले लो, ठीक है। तो उनकी जब हम बात कर रहे हैं उनका नाम लेके, तो दैट इज़ सब्जेक्ट। एंड प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, आई, यू, सब किस में आ गए? प्रोनाउन में आ गए। तो अब जो वो काम कर रहे हैं, दैट ईदर डज द वर्क और अबाउट whom which समथिंग इज स्टेटेड, उनके बारे में कुछ बात की जा रही है। या विच, whom मतलब किसी पर्सन के बारे में, और विच मतलब हमको पता है विच हम थिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो किसी थिंग के बारे में बात की जा रही है। या whom कोई पर्सन के बारे में या कोई एनिमल, बर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, whom का आ गया कि about whom I am talking about राम, है ना, I am talking about whom, I am talking about राम. राम is reading a book. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राम के बारे में बात कर रही हूँ. इसमें अगर आता है आगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे इसके रूल्स बता दूँ इंपॉर्टेंट. अच्छा देखो, सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का तरीका क्या है. ठीक है, सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर सेंटेंस में स्टार्टिंग में होगा. सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद में भी हो सकता है. ठीक है, आपको सिर्फ सेंटेंस में ये देखना है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है ना. जिसके भी बारे में बात हो रही है वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, राम इज़ रीडिंग अ बुक, तो राम क्या है, पता पड़ गया, सब्जेक्ट है. ये राम इज़ द डॉयर ऑफ द एक्शन एंड एज ही इज़ बिजी इन रीडिंग हिज बुक, सो राम इज़ द सब्जेक्ट, इसलिए राम क्या है, सब्जेक्ट है. पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है. तो पीकॉक किसकी बात हो रही है, पीकॉक की बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है, पीकॉक के बारे में बात हो रही है. तो ब्यूटीफुल बर्ड कौन है, पीकॉक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, पीकॉक हुआ. ठीक है, हियर समथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द पीकॉक, सो पीकॉक इज़ द सब्जेक्ट. क्लियर, डेफिनेशन और सब्जेक्ट क्या है वो पूरा समझा दिया. ठीक है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लस प्रेडिकेट से पहले भी हो सकता है, बाद में भी. वैसे तो मोस्टली सेंटेंसेस में तो प्रेडिकेट से पहले ही होता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, बट कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद में भी हो सकता है. ठीक है, इसको समझना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, आपके अब जो चैप्टर में नेक्स्ट दे रखा है वो ऑब्जेक्ट. अभी तक हम क्या बोलते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है ये, वो यहाँ पे देखना है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब तक हमने सब्जेक्ट को तो काफ़ी बार डिटेल किया है 5th 6th 7th क्लासेस में, और इवन आई थिंक 4th में भी आप लोगों ने किया हो. तो और ऑब्जेक्ट को हमने कभी डिटेल नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है. तो आज इसको समझते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ड होता है जो रिसीव करता है क्या, इफेक्ट ऑफ एक्शन. कोई भी एक्शन हुआ डन बाय सब्जेक्ट, किसने किया एक्शन, सब्जेक्ट ने किया. किसने किया, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, और उसका जो इफेक्ट आएगा ना, कोई भी इफेक्ट हो, वो किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा. उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. कोई भी एक्शन का जो इफेक्ट आएगा, भाई मैं एक सब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरा नाम है पूजा. पूजा ने कोई भी काम किया, ठीक है, और उसका जो भी मैंने जो भी काम किया है, उसका जो मैंने जो काम किया उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे. और उस एक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा. क्लियर. देखो, लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स. लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स. लीडर कौन हुआ यहाँ पे, वो बंदा हुआ जिसके बारे में बात की जा रही है. ब्लैंकेट किसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लीडर ने किए हैं. ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया. डिस्ट्रीब्यूटेड ईडी, इट इज़ अ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हो गया. ब्लैंकेट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया सब्जेक्ट ने, कि उसने डिस्ट्रीब्यूट किया. वही तो उसने एक्शन लिया ना, कि उसने बांटा है, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है. उसका जो इफेक्ट आया, वो इफेक्ट किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट्स में. ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, ब्लैंकेट्स. माया राइट्स अ पोएम. माया राइट्स अ पोएम. ठीक है, माया है, एक लड़की है जो कि एक सब्जेक्ट हो गया. राइट्स हमको पता है एक मेन वर्ब हो गया, जिसमें एस डूडल्स वाला एस वाला फॉर्म लग गया. अ पोएम, एक पोएम लिखती है. तो इफेक्ट क्या हुआ है कि उसने कुछ लिखा है, ये उसका इफेक्ट है ना. लिखा है, क्या लिखा है, पोएम लिखा है. कुछ लिखा है मतलब, लिखा है मतलब क्या, एक्शन हो गया, कि वो क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं. क्या एक्शन लिया उसने, उसने कुछ काम किया, उसने कुछ लिखा. तो जो लिखा है उसका इफेक्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या निकला, पोएम. ठीक है, पोएम लिखी है. हेयर लीडर एंड माया आर सब्जेक्ट्स हु परफॉर्म द एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड राइटिंग रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब तो पता है कि भाई ऑर्डर में, कि पहले इसने किसकी बात की, डिस्ट्रीब्यूटिंग की. तो हमारा देख लो, पहले वाले सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिंग है,
सेकंड वाले सेंटेंस में राइटिंग की बात हो रही है तो सेकंड वाले में राइटिंग, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग लिखा है, देन राइटिंग लिखा है। तो ऐसे ही ऊपर भी इसी सीक्वेंस में है, नीचे भी उसी सीक्वेंस में लिखा है। जब ऐसे सीक्वेंस में चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसके आगे हम लगा देते हैं रेस्पेक्टिवली। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिए एंड राइटिंग सेकंड वाले सेंटेंस के लिए। तो दोनों में जो है उन्होंने सब्जेक्ट्स ने क्या किया है, एक्शन लिया है। द नाउन्स ब्लैंकेट्स एंड पोएम, चेंज हो जा रहा है, द नाउन्स ब्लैंकेट्स एंड पोएम रिसीव द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन लिया उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, ब्लैंकेट्स एंड पोएम, उन्होंने उसका इफेक्ट रिसीव किया है, लिया है, ठीक है। इफेक्ट किसको मिला है, इनको मिला है। क्लियर, समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है। या यूँ भी समझ लो कि जो भी लास्ट का पार्ट होगा, बट ज़रूरी नहीं है देखो लास्ट ही होगा। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट कभी भी प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है किसी किसी सेंटेंस में। तो जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। क्या काम कर रहा है वो हमारा मेन वर्ब में आएगा, वर्ब, ठीक है। और उसके बाद में जो इफेक्ट आ रहा है उस काम के करने का, वो एक्स्ट्रा पार्ट सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2-3 बार रीड करना, वीडियो देखना, इस पार्ट को, ऑब्जेक्ट को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सेंटेंस में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट, आपके सब्जेक्ट में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मोर मीनिंग टू द सब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट्री, पता है, कम्प्लीमेंट्री उसको ड्रेस मिला, कॉम्प्लीमेंट्री उसको गिफ्ट मिला। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ के साथ में मिलने वाला एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा गिफ्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में एडिंग, किसी चीज़ के साथ में ऐड करके कुछ भी मिलता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री थिंग में उसको कुछ भी मिला। तो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, हाँ, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, ग्रुप इज़ अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो कि मोर मीनिंग, बहुत ज़्यादा मीनिंग ऐड करता है, किसमें, सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में, ज़्यादा मीनिंग ऐड करता है। ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर एक ऐसा ही एक वर्ड होता है, ठीक है। सेंटेंसेस देख लें इसके। जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। मैंने बोला जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो लास्ट में आती है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे क्या हैं वो देख लेना। जॉन हमने बोल दिया सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग आईएनजी लग गया, ये एक प्ले एक वर्ब होती है, आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब हो गई। फुटबॉल हमने बोला, अफेक्ट जो हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की। अभी इन द ग्राउंड ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमने बोला कि सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मीनिंग ऐड करता है, मतलब कि हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग, एक्स्ट्रा मतलब निकालेगा, उसको सेंटेंस को पूरा करने की जो एक्स्ट्रा कोशिश करता है, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हम ऐड करते हैं, है ना, सेंटेंस को कंप्लीट दिखाने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे इजी तरीका सेंटेंसेस को समझने का यही है कि सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट पकड़ लो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पकड़ लो, मेन वर्ब पकड़ लो। अगर इतना पकड़ लिया तो बाकी का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अदरवाइज सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढने गए तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे सेंटेंसेस में, कि नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सबसे पहले पकड़ो आपका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और देन बाद में जाओ ऑब्जेक्ट पे, फिर समझ में आएगा आपको उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट। कॉम्प्लीमेंट पार्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ भी ऐड हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ में भी। फर्स्ट सेंटेंस जो हमने रीड किया, देखो फुटबॉल के बाद में इन द ग्राउंड लिखा है, तो फुटबॉल के साथ, फुटबॉल क्या है हमने बोला, ऑब्जेक्ट है जो कि इफेक्ट दिखा रहे हैं, है ना, एक्शन पे। तो फुटबॉल क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके साथ में इन द ग्राउंड जुड़ गया जो कि कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट है विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स। सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट विजय है, इज़ वापस बोला हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू लाइब्रेरी, गोइंग आईएनजी फॉर्म, हेल्प मेन वर्ब, टू लाइब्रेरी, टू लाइब्रेरी कहाँ जा रहा है, टू लाइब्रेरी, कौन जा रहा है, विजय जा रहा है। गोइंग टू लाइब्रेरी क्या हो गया यहाँ पे, टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, क्या है लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट है।
अब उसमें एक्स्ट्रा जो ऐड है ऑब्जेक्ट में वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो क्या है, फॉर बुक्स। जा रहा है हमने बोल दिया, हम इतना बोलते अगर सेंटेंस में विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी, बात ख़त्म, सेंटेंस तब भी पूरा हो जाता, लेकिन हमने उसमें ऐड कर दिया कि वो क्या काम से जा रहा है, विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंडिकेटेड एज कॉम्प्लीमेंट indicated as complement adds up to the meaning of the subject और ऑब्जेक्ट। इसको बहुत अच्छे से आप सेकंड वाले सेंटेंस से समझ सकते हो, फर्स्ट वाले में भी क्लियर समझ में आ रहा है कि फुटबॉल तो खेल रहे हैं पर कहाँ खेल रहे हैं, वो ज़्यादा सेंटेंस में डीप में चले गए ना, ज़्यादा समझ में आया सेंटेंस पूरा। अगर मैं आपको इतना बोलती जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, हो गया ख़त्म, लेकिन सेंटेंस तब भी सही था क्योंकि वो कंप्लीट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है, तो सेंटेंस ख़त्म। लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो वो ज़्यादा समझाने के लिए, खेल रहा है बट वेयर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, इन द ग्राउंड, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ जो उसके साथ में सेंटेंस के साथ में ऐड की हुई है। सेकेंड सेंटेंस में भी है विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी, क्यों जा रहा है, फॉर बुक्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा थिंग ऐड होगी। चलो, तो इस तरह के हमने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट जो होता है एड्स अप द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मीनिंग समझाता है, ज़्यादा क्लियर हमको डिटेल देता है, उसकी डिटेल में जाता है, डीप में जाता है, ठीक है, अच्छे से समझाता है। चलो, नाउ वी शैल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये मैं आपको मैं करवा चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने फर्स्ट वाला वीडियो आपको भेजा था, उसमें था टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से थे हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव को हम डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देन है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसे जिस तरह से आपका कोर्स दिया हुआ है ना, उसमें 4 टाइप के ही सेंटेंस बताए हुए हैं, और भी हैं बट 4 ये जो मैंने 5 किए ना, इनको 4 ही करके दिया हुआ है। इन 4 को मैंने 5 डिटेल करके दिया है, क्यों, क्योंकि उसमें नेगेटिव पार्ट कहीं समझाया हुआ ही नहीं है। जबकि किसी क्लास में आपका नेगेटिव आता है, किसी क्लास में नहीं आता है, कभी 6th में आता है, 7th में नहीं आता, इस तरह से कुछ भी देता है, NCERT वाला कुछ भी डाल देते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को इसने एक ही में करके डाल दिया है, बट इनफैक्ट आप जब ग्रामर में जाओगे, ऑल ओवर ग्रामर में जाओगे, मैं सिर्फ आपकी क्लास की ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 5 टाइप के सेंटेंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को अलग अलग से समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, देन इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इम्परेटिव, इस तरह से 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं, और उसके अलावा कुछ खास नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, अब ये इतना मैंने आपको समझा दिया, ये पहले आपको समझ लेना है। आज हमने, अच्छा देखो, ये जो लिखा है लास्ट में कि अब आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गए एक तो, और दूसरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये वाले वीडियो में आपके क्लियर हो गए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, कहीं पे लिख लेना इसके ऊपर, शायद मैंने पहले क्लासेस में भी लिखवाया हुआ है 5th 6th कंबाइन में, कि सब टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं एस क्या होता है, सब्जेक्ट, एस प्लस एच वी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस एम वी क्या होता है, मेन वर्ब, प्लस ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट डाला हुआ है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, एक और इम्पॉर्टेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है इस सेंटेंस में, उसको ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा पार्ट है। किसी सेंटेंस में होता है, किसी में नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है ये हर सेंटेंस में होगा। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना। सबसे पहले हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना। तो ये सेंटेंस जो दे रखे हैं, ये सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है एंड प्रेडिकेट ढूंढना है, ठीक है। 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इसकी आपकी चैप्टर 1 में एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा दे रखी हैं, अभी मैंने बीच में से ढूंढ के एक ऐसी एक्सरसाइज निकाली है जो कि आपकी इस वीडियो पर बेस्ड है, मींस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे बेस्ड है। वही एक्सरसाइज मैंने अभी डाली है इसमें, ठीक है। अभी और एक्सरसाइजेज आएंगी और वीडियोज़ के साथ में, और ये आप लोगों को खुद सॉल्व करनी है। अपनी फेयर बुक निकालो, खुद लिखो, उसमें ढूंढो, ठीक है। ये करो इतना कंप्लीट। उसके बाद में मैं इसके आंसर्स भेजूँगी आपको PDF करके, या फिर एक शीट बनाकर
या इमेज पे, तो वो आपको इसके आंसर जिसके साथ टैली करने हैं, टैली करके और निकालो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो जब बनता है तब। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आपका जो है चैप्टर 1 है 7th क्लास में, वो थोड़ा सा बाकी है, एक लेक्चर और लगेगा उसमें। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स ही हैं, जैसे इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हो गए ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये 3 पॉइंट हुए। इसी तरह से 1-2-3 और पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कवर कराऊंगी और फिर हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम इसका ये कर लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। इस तरह से हम ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके साथ में हम नेक्स्ट वीक ही शायद स्टार्ट करेंगे हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट का, जो चैप्टर 1 है ना इंग्लिश का, वो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बुक है उसका, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लेना और बताना कैसा रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।